सही शाह को खिताबत करिए। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व सल्लिम मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। आज की ये इसाले सवाब की महफिल हाजी हुजूर बख्श साहब नव्वरल्लाहु मरहदहू, उनकी ज़ौजा मुहतरमा अल्लाह करीम उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। बिल्कुल कम आवाज़ करवा दें, ख़वातीन की आवाज़ बाज़ यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और ये कायनात का निज़ाम है कि हर किसी को जाना है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। इस आयत का जो पहला लफ्ज़ है वलनबलुवन्नकुम, इसके अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया कि हम तुम्हें लाज़मी आजमाएंगे। मतलब ये है कि वो कोई भी हो, कैसा भी हो, जिन और इंसानों में से अल्लाह करीम ने हर किसी को हर सूरत में आजमाना है। कोई भी इंसान वो किसी भी शक्ल के अंदर मौजूद है, किसी हालत के अंदर मौजूद है, अमीर है, गरीब है, किसी को दौलत देकर आजमाता है और किसी को मुफलिसी देकर, किसी को शोहरत और इज्जत देकर आजमाता है और किसी को उससे शोहरत और इज्जत छीन कर आजमाता है। कोई ओहदा रुतबा देकर आजमाता है, घर के अंदर बाप बन के आजमाता है, किसी को बाप बनाकर, और किसी को बेटा बनाकर आजमाता है, किसी को मां बनाकर, किसी को बहन बनाकर। हर रिश्ते के अंदर, हर ताल्लुक के अंदर, हर ओहदे के अंदर, हर कारोबार के अंदर, छोटेपन के अंदर और बड़ेपन के अंदर, हर तरीके से उसकी आजमाइश है कि वो मुसलसल जारी है। और ये आजमाइश कोई प्यारा बच्चा अल्लाह करीम ने किसी को दिया, देकर आजमाया, और बहुत ही करीब जैसे हमारी बुजुर्ग चली गई लेकर आजमाता है। गोया आजमाइश का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस आजमाइश के अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुम कामयाब कैसे होगे। शैतान था ना, उससे पहले अज़ाज़ील, इब्लीस, उसे भी किसी चीज ने गुमराह किया था। उस वक्त पहले कोई शैतान मौजूद नहीं था, किसी चीज ने शैतान को भी गुमराह किया था। चूंकि अल्लाह करीम ने इंसानों और जिनों के अंदर
इस नफ्स को रख छोड़ा है जो इंसान के अंदर मौजूद है, अल्लाह करीम उसी चीज की कसम खाते हुए फरमाते हैं कि वह नफ्स्युं वमा सव्वाहा। इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह करीम ने पता नहीं कितनी ही कस्में खाई, वश्शम्सि वदुहाहा वलकमरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। मतलब आसमान की कसम खाई, जमीन की कसम खाई, दिन और रात की कसम खाई। ये कस्में खाने के बाद अल्लाह करीम नफ्स की कसम खाते हुए फरमा रहे कि वह नफ्स्युं वमा सव्वाहा। ये जो नफ्स है ना, हमने इसको बिल्कुल सीधा सीधा बनाया। फिर फरमाया जब हमने इसको बना दिया, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अब इसके अंदर दो चीजें रखी हैं और वो दोनों चीजें अपनी इंतहा को पहुंची हुई हैं। एक है फजूर, फजूर का मतलब है नाफरमानी, सरकशी, और दूसरा है तकवा। ये दोनों, तकवा क्या है? अल्लाह करीम की परहेजगारी। ये दोनों चीजें अल्लाह का खौफ और वो सरकशी, बंदे का बिल्कुल रब से बेखौफ हो जाना, ये दोनों आखिरी डिग्री है। ये बताती है कि ये दोनों चीजें अल्लाह करीम ने अच्छाई भी इंतहा की रखी और बुराई भी इंतहा की रखी। कद अफलह मन ज़क्काहा। अब जिस बंदे ने उस तकवे की खूबी को डेवलप किया, साफ किया, सुथरा किया, इस नफ्स को पाक और साफ किया, इस तकवे के साथ मुज़य्यन किया, वो क्या हो गया? कामयाब हो गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा। और जिसने इस अपने नफ्स को उस नाफरमानी के अंदर डबो दिया, वो तबाह और बर्बाद हो गया। अब ये दोनों चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं और शैतान का काम है वसवसा डालना और इस नफ्स को आकर उभारना। अब ये जो नफ्स हमारे साथ मौजूद है ना, ये नफ्स, इस नफ्स की जो तबाहकारियां हैं, अल्लाह करीम का लाडला पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो ये फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने उनके अल्फाज, उनकी बात को जिक्र फरमाया कि वमा उबर्री नफ्सी इन्ना नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू। फरमाया कि ये जो नफ्स की तबाहकारियां है ना, ये मेरा नफ्स है, ये गुनाहों पर और बुराइयों पर उभारने वाला नफ्स। एक पैगंबर क्या है? मासूम होता है और उससे गुनाह सरजद नहीं हो सकता, लेकिन वो पैगंबर क्या कह रहे हैं कि उस गुनाहों से उभारने वाले नफ्स से मैं बरी नहीं हूं, इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर ये कि मेरा रब मुझ पर रहम, मेरे रब ने मुझ पर रहम फरमाया हुआ है, इस वजह से मैं इस नफ्स की तबाहकारियों से महफूज हूं। ये नफ्स इंसान को जब बुराइयों पर उभारता है और इंसान बुराइयों के अंदर इतना मगन हो जाए कि उसे गलत और सही की पहचान न रहे, तो ये नफ्स अम्मारा बन जाता है। क्या बन जाता है? नफ्स अम्मारा। मैं गीबत करूं तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं गीबत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझूं कि मैं कह रहा हूं तो मैं ठीक कह रहा हूं। मैं किसी का हक मारूं, अपने भाई का, बहन का, माँ का, बाप का, किसी का हक मारूं, पैसे खा जाऊं, उनकी जमीन खा जाऊं, कुछ और खा जाऊं उनका, और मैं ये समझूं कि मैं ठीक कर रहा हूं। मैं खयानत करूं, कोई अमानत मेरे पास रख जाए और उसके अंदर खयानत करूं और मैं समझूं कोई बात नहीं, दूसरे जो कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। नाप तोल के अंदर कमी करूं और मैं ये कहूं कि जब बाकी भी तो कर रहे हैं, वो बड़े कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो मैं भी खा रहा हूं। हमारे जैसे एक मशहूर मकूला हमारे पास है कि लीडर खा रहे हैं तो हम भी खा रहे हैं। मतलब ये है, चोरी कर रहा हूं तो मैं समझूं कि चलो मैं मजबूर हूं इसलिए मैं चोरी कर रहा हूं। रिश्वत ले रहा हूं कि नहीं, मेरा हक बनता है, दूसरा जो ले रहा है तो इसलिए मैं भी रिश्वत
ले रहा हूं, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक कता कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं, और मैं ये समझ रहा हूं कि ठीक है जी, मैं करूंगा जी, मेरी मर्जी है। तकब्बुर, ये सारी बुराइयां जब मैं कर रहा हूं और मैं ये समझ रहा हूं कि मैं ठीक कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह करीम ने मेरे दिल से उस एहसास को छीन लिया है कि जो इंसान के दिल के अंदर उस बुराई को बुराई होना महसूस करता है, वो एहसास अल्लाह ने छीन लिया है। अब मेरा नफ्स जो है वो नफ्स अम्मारा बन चुका है कि इसे पता नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। अब इसके एक दो हिस्से हो गए, ये है कबायर, और जो चीजें कतअन हराम है जैसे शराब, जिना, ये सारी चीजें, इनको हलाल समझकर करने वाला, इनको हलाल समझकर करने वाला मुसलमान नहीं है, काफिर है। इन चीजों को समझता है कि शराब पी रहा हूं कुछ नहीं है, इससे कोई गुनाह नहीं होता, ये हलाल है, जायज है। जना मैं इसे समझता हूं हलाल है, जायज है, ये समझ करके नहीं, वो क्या है, काफिर है, और उसकी बख्शिश मुमकिन नहीं है जब तक कि वो कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान हो जाए और तौबा ना कर ले। ये जो कबायर मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं, मुसलसल इनका इर्तिकाब इंसान को ऐसी कैफियत की तरफ ले जाता है जिसका इशारा अल्लाह करीम ने उन मुशरिकीन के बारे में फरमाया कि सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, के गूंगे, अंधे, बहरे हो गए हैं। क्यों? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, वाली बात कि उनके दिलों के ऊपर क्या लग जाती हैं, मोहरें लग जाती हैं। और ये मोहरें शुरू से नहीं अल्लाह लगा के भेजता। सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर अल्लाह कहीं फरमाता है कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ये जो दिलों के ऊपर जंग चढ़ जाता है ना, मुसलसल जंग चढ़ जाता है, ये जंग इतना शदीद हो जाता है कि बाद में वो अल्लाह की मोहर बन जाती है। क्या बन जाती है? अल्लाह की मोहर बन जाती है। तो मेरे अहबाब कि जब ये कैफियत हो जाए इंसान की, जब ये कैफियत हो जाए इंसान की, तो समझ लो कि अल्लाह करीम ने उससे एहसास की दौलत छीन ली है। अब उसकी मौत का पता नहीं है कि पता नहीं किस कैफियत के अंदर होती है। ये बंदा वो खुद फैसला करेगा, ये मैं और आप फैसला नहीं करेंगे कि मैं और आप किसी के बारे में ये फैसला नहीं कर सकते कि फलां बंदे की मौत हुई है तो उसकी वजह ये होगी। ये सिर्फ किसको हक है, वही बंदा सोच सकता है कि जिसके साथ ये हम लोगों के हाल के मतलब भी बड़ी बात करते हैं कि फलां बंदे को ये मुसीबत इसलिए है कि फलां बंदा ये अमल करता था। तो इसका इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था कि अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता फरमाया था। मुझे और आपको ना तो किसी की मौत के मुतालिक फैसला करने का हक है, ना ही किसी के हाल के मुतालिक फैसला करने का हक है कि उसकी मौत इस वजह से हुई है या उसका हाल ये इस वजह से है। अब ये नफ्स क्या है? नफ्स अम्मारा है कि जो इंसान को बुराई से उभारता है, बुराई के ऊपर। और फिर अल्लाह करीम ने एक और सूरह मुबारका के अंदर फरमाया कि ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, कि मैं कसम खाता हूं नफ्से लव्वामा की। सूरह क़यामा के अंदर नफ्से लव्वामा, जब इंसान कोई भी गलत काम करे, उससे गलती सरजद हो जाए, इंसान का मतलब ही नसियान है और भूल जाना, भूल जाए या जानबूझ कर तो गलती कर दे, लेकिन उस गलती के अंदर करने के बाद दिल के अंदर शदीद पछतावा आ जाए कि हाय यार ये मैं गलत काम कर बैठा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये काम नहीं करना चाहिए था। वो नफ्स के जो इंसान को मुलामत करे, मुलामत करने वाला नफ्स जो है ना, वो लव्वामा नफ्स है और वो मोमिन का नफ्स है। उसके अंदर ईमान मौजूद है कि उसको पछतावा होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है कि मैं ये गलती कर बैठा। वो नफ्स क्या है? लव्वामा। और हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने 4 चीजें बताई हैं कि अपना जो नफ्स है ना, इस नफ्स को 4 तरीकों से, 7 तरीके हैं
जंगलों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ना मुजाहिदा मुकाशफे करने की जरूरत है, ना पूरी पूरी रात इबादत करने की जरूरत है। हमारा दीन ये सिर्फ अल्लाह के जो खास औलिया होते हैं ये उन्हीं का काम होता है। हम आम लोग जो है ना वो इतनी ज्यादा तगो-दो करने की जरूरत नहीं है कि घर बार छोड़ दो निकल जाओ जंगलों की तरफ, और ये वो बिल्कुल हरगिज़ नहीं। 4 सादे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये फरमाया कि अल्लाह के ऐसे नेक बंदों की सोबत में जाकर बैठो, उलमा की सोबत में जाकर बैठो, सुरहा की औलिया की सोबत में जाकर बैठो, कि जो तुम्हारे अंदर उन बुराइयों को देखें और देखने के बाद तुम्हें ये बताएं कि उनसे बचने का ये तरीका है, ये तुम्हारे अंदर बुराई है और इससे यूं रुका करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फरमाया कि तुम्हारा कोई करीबी अजीजी दोस्त हो, जब तुम्हें कोई वो बात बताए कि तुम्हारे अंदर ये बुराई है तो तवज्जो से उसकी बात सुना करो कि वो क्या कह रहा है। अच्छा दोस्त हमेशा वही होगा कि जो आपको गलती पर टोकेगा और उसकी बात का बुरा नहीं बनाना चाहिए कि अच्छा इसने मुझे ये बात कर दी, अच्छा इसकी ये मजाल किसने। तवज्जो से एहतियात के साथ उसकी तनकीद को सुनना चाहिए। तीसरी चीज कि जो दुश्मन हो ना वो कोई बुराई बयान करे, दुश्मन अमूमन खूबी बयान नहीं करता, हमेशा बुराई बयान करता है। जब वो कोई बुराई बयान करे तो उसकी बात को गौर से सुनो, वो अमूमन आपकी बुराई ही बयान करेगा और फिर उसको सुनकर और उस अपने अंदर उस खामी को दूर करने की कोशिश करो। और चौथी चीज कि जो लोग आमतौर पर गलत काम करते हैं, देखो कि वो गलत काम कर रहे हैं, उन्हें देखकर वो काम ना करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम दोनों के बारे में 2 रिवायतें हैं कि पूछा कि इतनी हिकमत और दानाई कहां से आई, तो कहा कि मुझे जो बेवकूफ लोग थे ना, मैं जो काम वो किया करते थे वो काम मैं नहीं किया करता था, उससे रुक जाया करता था। सो वो लोग मुआशरे के अंदर जो अनारकी अफ्तरी फैला रहे हैं, जो मुआशरे के अंदर बुराई फैलाते हैं, जो गलती करते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो अमल उनको देखकर नहीं करना चाहिए। जब इंसान इन अमाल से अपने आप को बचा लेता है तो अल्लाह करीम कुरान पाक के अंदर आखिर इस बारे के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ये वो नफ्स है कि जो बिल्कुल इत्मीनान के अंदर आ जाता है कि अल्लाह की रहमत उसके ऊपर खास रहमत नाजिल होती है उसके ऊपर, कि वो हर चीज को पहले महसूस करता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो ये गुनाह है। छोटी सी चीज के अंदर भी उसको शक पड़ जाता है कि अगर मैंने ये काम किया कहीं मैं अल्लाह की पकड़ के अंदर ना आ जाऊं, पता नहीं ये काम अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक है या नहीं है। जब ये कैफियत इंसान के अंदर पैदा होना शुरू हो जाए और छोटी छोटी बात के ऊपर अल्लाह करीम का खौफ उसके ऊपर तारी होना शुरू हो जाए और उसकी जबान बदगोई से रुक जाए, कान गीबत सुनने से रुक जाएं, हाथ किसी को नुकसान पहुंचाने से रुक जाएं और कदम किसी गलत कदम काम की तरफ बढ़ने से रुक जाएं, तो समझ लो कि उसका नफ्स अब अल्लाह करीम के उस फरमान के मुताबिक नफ्स मुतमइन्ना बन गया है। और फिर वो उसके जाने की कैफियत, जैसे शाह साहब ने जनाजे के अंदर भी फरमाया था कि नफ्स मुतमइन्ना इस तरीके से हो जाता है कि अल्लाह करीम का इतना बड़ा इनाम, तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी, राज़ियतन मर्दिया, कि तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी, वदखुली फी वादी वदखुली जन्नती, बस मेरी जन्नत भी तेरी और मेरे बंदे भी तेरे मुंतज़िर हैं, आ और इनके अंदर दाखिल हो जा। तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम हमें अपने नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बनाने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं दावत किताब देता हूँ।